हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि एमसी सिंगला केस की सुनवाई जो त्वरित होनी थी, अर्ली हेयरिंग होनी थी, उसको कुछ इस प्रकार मैनेज किया गया, मैं तो कहूँ मैनिपुलेट किया गया कि बैंक पेंशनर्स में एक संदेश चला गया कि यह सारा कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके बारे में कमल पाटनी जी ने, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कुछ लेख लिखे हैं, 3-4 लेख हैं। मैं सबको डालूंगा जितने भी हैं, और सारे ही रेलिवेंट हैं। सबसे पहले मैं पढ़ के बताता हूं, बैंक पेंशनर के साथ छलावा, क्या सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया भी अनजाने में सहभागी बन रही है? अब लगता तो ऐसा ही है कि शायद कोर्ट नहीं पहचान पाया कि हमारा पिटिशनर और हमारे रेस्पोंडेंट के वकील बहस के लिए जो अर्ली हियरिंग का केस था, जो भीड़ से निकल करके आया था, केस की सुनवाई के लिए मौजूद नहीं थे। ये कोई बहाना नहीं लगता किसी घर में शादी थी, ये कोई बहाना नहीं लगता कि उनको क्या एरोप्लेन से नहीं आ पाए। ये सब बहानेबाजी हैं। केवल और केवल 10 तारीख को सुनवाई नहीं हो, इसलिए ये सारा ड्रामा और प्रपंच रचा गया। अब कौन कौन इसमें शामिल है, इसका तो पता कोर्ट ही लगाएगा। तो हमको तो ऐसा ही लगता है, पाटनी साहब लिखते हैं कि कहीं अनजाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तो कहीं इनके षड्यंत्र का भागीदार नहीं हो गया। देश के बैंक पैसर से जुड़ा एमसी सिंगला प्रकरण कोई नया मामला नहीं है। यह लगभग 16 वर्षों से लंबित है। लंबे अंतराल के बाद जब अर्ली हियरिंग स्वीकार हुई और 10 दिसंबर 2025 को सुनवाई की तिथि निश्चित की गई, तब यह अपेक्षा बनी कि यह न्याय की दिशा में निर्णायक कदम होगा। परंतु जो हुआ उसने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। दिनांक 10/12/2025 को सुनवाई प्रारंभ होने से पहले ही महज 3 मिनट से भी कम समय में समस्त पक्षों के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ स्थगन की मांग कर ली गई। यह न्यायालय इतिहास में अत्यंत असामान्य स्थिति मानी जाएगी। अब वो तो वकील हैं, वो समझ सकते हैं इस चीज को, मगर स्थगन के लिए दोनों के दोनों साइड रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वकील पहुंचे ही नहीं है। न याचिकाकर्ता, न प्रतिवादी और न ही किसी पक्ष के अधिवक्ता ने सुनवाई आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई। स्थगन स्वीकार और नई तिथि का विरोधाभास। और इससे भी अधिक चिंताजनक यह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस स्थगन अनुरोध को बिना किसी आपत्ति अथवा कठोर टिप्पणी के स्वीकार कर लिया गया। पेंशनर्स की बेचैनी को अस्थायी रूप से शांत करने हेतु मिसलेनियस सेक्शन में वह विंटर सेशन के दौरान 17 तिथि की ओर निर्धारित कर दी गई, लेकिन मात्र 2 दिन बाद यह संकेत दे दिया गया कि वास्तविक सुनवाई जनवरी 2026 के मध्य में ही संभव है। यह क्रम स्वयं में एक प्रक्रियात्मक विरोधाभास को उजागर करता है। उठते हुए गंभीर प्रश्न, यह पूरा घटनाक्रम स्वाभाविक नहीं लगता और कुछ मूलभूत प्रश्न सामने आने लगते हैं। क्या अर्ली हियरिंग केवल औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या सभी पक्षों की एक साथ अनुलपता महज संयोग थी? क्या बार बार तारीख पर तारीख देकर वृद्ध बैंक पेंशनर्स को केवल प्रतीक्षा में बनाए रखे जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या न्यायिक प्रक्रिया स्वयं अनजाने में विलंब की संरचना का हिस्सा बनती जा रही है? उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता। यह आरोप नहीं है बल्कि जांच का विषय है कि निर्णय प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है, किस स्तर पर समन्वय या उदासीनता का उत्पन्न हो रही है, और क्यों एक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वर्षों तक आशा और निराशा के बीच झुलाया जा रहा है। खिचड़ी कहाँ और कैसे और क्यों पक रही है? यह प्रश्न आज केवल पेंशन का नहीं बल्कि न्यायिक पारदर्शिता में विश्वास रखने वाले नागरिक का है। निष्कर्ष, सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा, निष्पक्षता, विश्वसनीयता इस देश के लोकतंत्र की रीढ़ है। इसी कारण यह अपेक्षा भी उतनी ही अधिक है कि विलंब, हर परत, हर असामान्य स्थगन और हर प्रक्रियात्मक विचलन खुली दृष्टि और संवेदनशीलता से परखा जाए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये कमल पाटनी जी ने लिखा। दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा। जिनके वहाँ पहुँचाना था और यहाँ जिनको संदेश देना था, हम अपने यूट्यूब चैनल से बताते रहेंगे कि हमारे पास बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल तो है नहीं, बस यही एक माध्यम है लोगों तक पहुँचाने का। कमल पाटनी जी ने एक एक बात को बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही रीजनेबल वे से और तर्कसंगत युक्त यहाँ पर डाल दिया है और ये लोगों तक पहुँचा दिया गया है।
ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।